अगर आप अपनी ज़िंदगी में लेवरेजिंग को नहीं समझते हो ना, तो समझो कि आप बहुत पीछे हो जाओगे। आप करना तो बहुत कुछ चाहते होंगे, पर लेवरेजिंग एक ऐसा जरिया है ना, अगर आपने इसको समझ लिया ना, तो आपके सारे काम भाई बिल्कुल आसान हो जाएंगे। आपको जो जो मुश्किल लग रहा है ना, अगर लेवरेजिंग को समझ लिया भाई, तो आपको समझो कि बहुत ऐसी मेहनतें नहीं करनी पड़ेगी। और आप समझो कि एक बंदे को हायर करोगे और वहां पे आप उस बंदे को लगा दोगे और वो ऑटोमेटिक काम चलने लगेगा। अब लेवरेजिंग देखो होता क्या है। लेवरेजिंग होता है कि कोई आप काम करना चाहते हो, ठीक है, और उस काम करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है। हो सकता है कि आपको पैसे भी उसमें बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। पैसे को साइड में रखिए, पहले हम लोग इंसान की बात करते हैं, आदमी का लेवरेजिंग, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट यही होता है। अगर आप लेवरेजिंग को समझ जाते हो ना, उसको यूज करना सीख लेते हो ना, तो मैंने नहीं बताया कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी और उतना ज़्यादा आपको अफोर्ड भी नहीं करना पड़ेगा। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। आप कोई काम करना चाहते हो, ठीक है, आप समझो कि ऑटो खरीद ले रहे हो और समझ रहे हो कि आप कि मैं पैसे लगा दिया और यहाँ लगा दिया, अब मैं इसको ऐसे कर लूँ कि ये ऑटोमेटिक हो जाए। तो क्या आप करोगे? आप वहाँ पे जाके डेली वो ऑटो चलाओगे? बताओ, ऑटो चलाओगे तो वो आप समझ लो कि आप काम कर रहे हो। अगर वहीं पे एक बंदे हायर कर लेते हो, आपका ऑटो है, और हायर करने के बाद और किसी को दे देते हो कि इसको चलाओ और इसका जो भाड़ा होगा उसका तुम देते रहना, और आपको समझो कि आपने एक पैसे लगाए, उसके बाद वहां पे एक आदमी लगा दिया और वो आदमी काम करेगा और उसका जो पैसा बनेगा वो ले लेगा, बाकी जो आपके ऑटो का किराया है वो आपको दे देगा भाई। समझ लो कि इतना आसान हो जाएगा। अब कहाँ आप पूरा दिन लगा के पैसे कमाते थे, 300-400 रुपये, ऐसे ही कुछ भी होता होगा। आप जब ऑटो किराए पर लगाइएगा तब पता चलेगा, ठीक है। आपको भाई एक बारी पैसे लगा दिए और वहां पे एक बंदे लगा दिए और वहां से आपको ऑटोमेटिक आ रहा है, और कहाँ पे आप पूरी दिहाड़ी में लगे पड़े थे कि भाई मुझे 300-400 रुपये चाहिए। और लेवरेजिंग ऐसे ही होता है भाई। और मैं आपको एक अपना उदाहरण बताता हूँ कि मैंने लेवरेजिंग को उस टाइम नहीं समझा था, उतना वैल्यू उस टाइम नहीं देता था। हाँ चलो मैं ही सारा काम कर लेता हूँ और किसी को नहीं रखता हूँ। देखो हुआ क्या था, मैं ऑनलाइन एक काम कर रहा था, ठीक है। वहां पे मैं समझ लो क्लाइंट को ला देता था, और उस टाइम मैंने ऐसे जनरेट किया था कि 1000 क्लाइंट मेरे हर महीने आते थे, और उसमें से मात्र 100-150 लोग मेरे प्रोडक्ट खरीदते थे, और जो कि मैं लाता था कम से कम 1000 क्लाइंट महीने का आ जाते थे। और मैं सोचता था कि चलो 1000 आ रहे हैं और उसमें से 100 लोग मेरा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो बहुत अच्छी तरीके से जो भी बनता था, 200 रुपये का प्रोडक्ट था और उसका कमीशन जो भी बनता था तो वो मेरा बच जाता, वो मेरे को मिल जाता था, ठीक है। तो मैं उतने में खुश था, समझ रहे हो। वहीं पे अगर मैंने लेवरेजिंग कर ली होती ना, कि एक आदमी को किसी को रख लिया होता और मैं कहा होता कि देख भाई ये क्लाइंट आ रहे हैं और इनको ऐसे कर कि ये प्रोडक्ट जो जिसको खरीदने के लिए क्लिक किया उसको खरीदने के लिए क्लिक किया, ऐसे बातें कर कि लोग जब आए हैं तो उनको ये प्रोडक्ट बेच दे। और वहीं पे वो काम कर दिया होता ना, तो जहां मैं महीने का 100-150 क्लाइंट को प्रोडक्ट बेच देता था, वहीं पे मैं 1000, हो सकता है 500-600 प्रोडक्ट बेच देता था, और उसका मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन भी बन जाता। और मुझे लगता है कि उस बंदे को मैं रख लेता, कोई भी होता है। जैसे ये नहीं होता है कि जो आपके पास कस्टमर फोन करते उनसे भी मैं बात कर लेता ना, तो कहता कि भाई देखो इतना कमीशन है और इतने पे मैं तुम्हें रख रहा हूँ, अगर तुम ये प्रोडक्ट सेल करवा देते हो तो मैं तुम्हें इतना कमीशन दे दूंगा। और वो मुझे लगता है खुशी खुशी कर लेता भाई, क्योंकि 8 घंटे 10 घंटे वो काम करता, फिर उसके बाद मैं कहता कि चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे पास कम टाइम मिल रहा है और तुम 2-3 घंटे दे सकते हो और दे सकते हो, तो भाई ये ऐसे करो और ऐसा हमारा प्रोडक्ट है, ऐसा सेल करने की कोशिश करो, और सेल होगा तो तुम्हें कमीशन मिल जाएगा। और वो कमीशन में हो सकता है कि ऐसा देता कि वो राजी हो जाए। और वहां पे एक चीज कर दिया होता तो मैं समझो कि महीने का काफी ज्यादा पैसे कमाता, जहां मैं समझ लो कि थोड़ा मोड़ा कमाता था उससे 10x कमाता, बस एक आदमी को रख लिया होता तो। और वो नहीं रखा तो मैं सोचा कि नहीं, ये मैं इतना ही कमा सकता हूँ और इससे मैं ज्यादा कमा ही नहीं सकता हूँ, तो मैं उसको धीरे धीरे करता करता अब वो बंद ही हो गया। और मैंने उस टाइम कर लिया होता ना, तो मैं अच्छा खासा पैसा उस टाइम कमाता भाई। तो लेवरेजिंग यही होती। आप सोच रहे हो कि मैं सारा काम कर लूँ, मैं भी उस टाइम सोचता था कि मैं सारा काम कर लूँ, मैं क्लाइंट भी ला लूँ, मैं उन लोगों को डील भी पक्का कर लूँ, मतलब प्रोडक्ट भी बना लूँ और उन लोगों को सेल भी करने की कोशिश करूँ। मतलब मैं सोचता था कि मैं सारा काम करूंगा और किसी को क्यों पैसा दूं, और वहीं पे मैं थोड़ा सा पैसे दे दिया होता, मेरा सारा काम आसान हो जाता है। मैं क्लाइंट ढूंढ के लाता और वो प्रोडक्ट नहीं बाय करते तो मैं उस बंदे को दे देता
कि ले भाई क्लाइंट को अब ये प्रोडक्ट सेल कर दे, और वो आदमी जैसे ही क्लाइंट को प्रोडक्ट सेल करता वैसे ही कमीशन बनता उसका भी और मेरा भी। बस एक लोग को मैंने रख लिया होता ना, मैं आज बहुत अच्छा खासा पैसे कमा लिया होता उस टाइम, और ना रखने की वजह से मैं आज नहीं कमा पा रहा हूँ। तो आप अपनी जिंदगी में भाई लेवरेजिंग सीखो कि कैसे लेवरेजिंग की जाती है। मात्र थोड़ा सा पैसा लगाने के बाद ना आप समझो कि 10 गुना पैसे कमा सकते हो। जहाँ आप 200-300 रुपये कमा रहे हो ना, हो सकता है कि आप एक आदमी को रोकने के बाद आप मल्टीपल पैसे कमाने लगो। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आप कंपनी में जा रहे हो किस वजह से, कोई आपको वहां पे काम दे रहा है और वो अपना समय बचाने के लिए आपको काम दे रहा है और आपसे काम करवा रहा है और वो अच्छा खासा पैसे भी कमा रहा होगा, मुझे लगता है कि पैसे कमा रहा है। और लेवरेजिंग हर जगह होती है। ऐसा नहीं सोचो कि आप कंपनी का समझो कि सीईओ हो गया, आप छोटे से भी लेवरेजिंग कर सकते हो। छोटा काम है, 2 लोग को रख लो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं ये काम कर रहा हूँ, मुझे ज़्यादा दिक्कत हो रही है, मैं कैसे करूँ और ऐसे वैसे मतलब तमाम टेंशनें बड़ी पड़ी रहती है ना, तो आप लेवरेज कर लो। एक बंदे को रख लो कि उसको सोचो कि हाँ ये अगर अच्छा है तो मैं इसको रख लेता हूँ, इसको महीने का हो सकता है 10-15 हज़ार दे तो उतना में वो मान जाएगा। इतना ही मुझे लगता है कि वो लोग इतना में मान जाते हैं, क्योंकि मैं भी नौकरी करता हूँ ना, तो मुझे पता है कि हाँ इतने में समझो कि इतना में हो जाता है। तो भाई लेवरेज करना सीखो। जहाँ पे आप 4 लोगों का काम अकेले कर रहे हो ना, तो 4 लोगों को रख लो, और 4 लोगों को रखने के बाद आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। और आपको जो टेंशन बनी रहती है ना कि मेरा प्रोडक्ट सेल नहीं हुआ, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ, वो सब आपको सोचने की लोड ही नहीं पड़ेगी। आप सोचोगे कि अच्छा मैं इस काम को कैसे डबल एक्स कर सकता हूँ। डबल एक्स करोगे, जहां आपको बंदे को पैसे दे रहे थे उतने में उन लोगों से पूरा काम करवा लोगे और आप डबल इनकम कमाने लगोगे। तो यही होता है भाई, लेवरेजिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लेवरेजिंग सीखो, लेवरेजिंग को यूज करो और लेवरेजिंग से पैसे कमाओ। तो मुझे लगता है कि अब आप लेवरेजिंग के बारे में जान चुके होंगे कि आपकी लाइफ में कितना रोल अदा करता है लेवरेजिंग। और नहीं लेवरेजिंग करते हो तो वही होगा जो आज कर रहे हो, वही हो सकता है कि आप कल भी करोगे और हो सकता है परसों भी करोगे। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो भाई कि आपने एक ठेका ले लिया और कह रहे हो कि मैं 4 लोगों का काम कर लूँ, और 4 लोगों का काम करने के चक्कर में आप ओवर टाइम लगाओगे। ओवर टाइम लगाओगे तो आपके दिमाग में स्ट्रेस बढ़ेगा कि मैं क्या करूँ यार ऐसे वैसे। वहीं पे अगर सिंपल से 4 लोगों को ला के रख लेते तो ऑटोमेटिक वो काम चलने लगेगा, और वहां पे हो सकता है कि आपको जाने की भी लोड नहीं पड़ेगी और वो काम करेंगे, आपको पैसा मिलेगा। ये होता है भाई लेवरेजिंग। आपकी जिंदगी को आसान बनाने के लिए लेवरेजिंग बनी है, ना कि आपको स्ट्रेस में रहने की, आपको स्ट्रेस से बाहर रहने के लिए लेवरेजिंग बनी है भाई। तो लेवरेजिंग मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे, और आज से आप सोच रहे हो कि मैं कोई काम कर रहा हूं तो उसमें आप लेवरेजिंग यूज करोगे भाई। बाकी मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी, जो मेरी नॉलेज थी वो आप लोगों को अच्छी लगी, तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पे जुड़ना चाहते हो हमसे तो आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी कुछ भी सुझाव देना चाहते हैं इस वीडियो के रिलेटेड या फिर इस कंटेंट के रिलेटेड, तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट में जरूर लिखिएगा। बाकी मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम आप सभी को।